एक शांत सी बस्ती थी जिसका नाम था गुलमीरा। चारों ओर पहाड़, नदियां और अनंत सन्नाटा फैला था। उसी जगह रहता था एक लड़का, आरव। आरव में प्रतिभा थी, सपने थे, काबिलियत थी, लेकिन एक कमी उसकी जिंदगी को पीछे खींचती थी। वो फोकस नहीं कर पाता था। जब भी पढ़ने बैठता, उसका मन भटक जाता। कुछ शुरू करता तो पूरा नहीं कर पाता। उसका कमरा अधूरे कामों से भरा था। खुली किताबें, अधूरे नोट्स, अधूरे सपने। और हर रात वो खुद से कहता, कल से सब ठीक कर दूंगा। लेकिन कल हमेशा आज जैसा ही होता। उसकी मां अक्सर कहती, आरव, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस मन को स्थिर करना सीख लो। वो बदलना चाहता था, लेकिन कैसे, ये नहीं जानता था। एक दिन एक अहम प्रतियोगिता हारने के बाद, हार इसलिए नहीं मिली कि वो बुद्धू था, हार इसलिए मिली क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाया। आरव चुपचाप नदी किनारे चला गया। पानी शांत था, स्थिर था, ध्यान मग्न था। आरव ने सोचा, काश उसका मन भी इस नदी जैसा होता। तभी पीछे से एक शांत गहरी आवाज आई, बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़े भिक्षु खड़े थे। शांत चेहरा, स्थिर सांसें और अजीब सी सुकून भरी आभा। आरव ने कहा, सर, मैं बड़े काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। ये हर जगह कूदता रहता है। भिक्षु मुस्कुराए, अगर मन नहीं सुनता तो शायद उसे कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया गया। कल आश्रम आना, देखते हैं क्या किया जा सकता है। महीनों बाद आरव को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। अगली सुबह वो आश्रम पहुंचा। साधारण दीवारें, ऊंचे पेड़ और जीवित सी चुप्पी। भिक्षु उसे एक खाली कमरे में ले गए। न कोई कुर्सी, न सजावट, न कोई व्याकुलता। बैठो, भिक्षु बोले। 10 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो और कुछ मत करना। आरव बैठ गया और कुछ ही सेकंड में उसका मन विचारों से भर गया। फोन, दोस्त, नाकामियां, बेवजह की यादें। जब भिक्षु लौटे, आरव ने धीमे से कहा, मैं नहीं कर पाया। भिक्षु मुस्कुराए, आज तुमने अपने मन की जंगली हालत देखी। यही पहला कदम है, जागरूकता। और यहीं से आरव का प्रशिक्षण शुरू हुआ। हर सुबह एक साधारण अभ्यास, मोमबत्ती की लौ को देखना, धीरे धीरे चलना, बिना रुके लिखना, सचेत होकर सांस लेना। धीरे धीरे आरव का मन शांत होने लगा। एक दिन भिक्षु ने उसे पानी से भरा हुआ एक घड़ा दिया, बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ। आश्रम के चारों ओर चक्कर लगाओ, उन्होंने कहा, एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। आरव ने गहरी सांस ली और चल पड़ा। उसकी नजर घड़े से हटती ही नहीं थी। न पेड़ों पर ध्यान गया, न पक्षियों पर, न किसी और पर। सिर्फ पानी, सिर्फ लक्ष्य। लौटकर आया तो भिक्षु ने पूछा, क्या देखा? आरव बोला, कुछ नहीं, बस पानी। भिक्षु बोले, यही फोकस है। जब कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण बन जाता है तो मन खुद उसके पीछे चलता है। कुछ दिनों बाद भिक्षु ने 3 पत्थर खेत में दूर दूर रख दिए। तीनों पत्थर उठा लाओ, उन्होंने कहा। आरव पहले पत्थर की ओर दौड़ा, फिर दूसरे का स्थान भूल गया। काफी देर ढूंढता रहा, थक गया, गुस्सा आया और थका हुआ लौट आया। भिक्षु ने पूछा, क्या शुरू करने से पहले योजना बनाई थी? आरव समझ गया, उसने नहीं बनाई थी। भिक्षु बोले, फोकस सिर्फ ध्यान नहीं, स्पष्टता भी है। जिसे रास्ता साफ दिखता है, उसका ध्यान कभी नहीं टूटता। कुछ हफ्तों में आरव शांत, मजबूत और जागरूक हो गया। एक सुबह भिक्षु ने उसकी हथेली पर एक हरी पत्ती रखी। पहले तुम्हारा मन इस पत्ते जैसा था, जरा सी हवा से उड़ जाने वाला। आज इसमें स्थिरता है। आरव मुस्कुराया। वो खुद भी बदलाव महसूस कर रहा था, लेकिन अंतिम सबक बाकी था। अगली सुबह भिक्षु ने उसे एक नाजुक मिट्टी का घड़ा दिया, पानी से भरा हुआ। इसे पहाड़ी की चोटी तक ले जाओ, भिक्षु बोले। संभल कर,
ये बहुत नाजुक है। आरव धीरे धीरे चला, हर कदम सचेत, स्थिर, नियंत्रित। लेकिन आधे रास्ते में झाड़ियों में अचानक आवाज हुई। एक गिलहरी बाहर कूदी। आरव चौंक गया। घड़ा थोड़ा फिसला, एक हल्की दरार पड़ गई, पानी टपकने लगा। आरव घबरा गया और तेज चलने लगा। जितना तेज चला उतना ही पानी गिरता गया। चोटी पर पहुंचते पहुंचते घड़ा लगभग खाली हो गया था। मैं असफल हो गया, उसने फुसफुसाया। भिक्षु उसके पास आकर बोले, पीछे देखो। आरव मुड़ा और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। पूरे रास्ते पर जहां जहां पानी गिरा था, छोटे छोटे फूल खिल गए थे, रंग बिरंगे, कोमल, सुंदर। मैं समझा नहीं, आरव ने कहा। भिक्षु बोले, जिंदगी तुम्हें हमेशा हिलाएगी, विकर्षण हमेशा आएंगे। कभी तुम टूटोगे, कभी बहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा सही है और तुम चलते रहते हो तो तुम फिर भी कुछ सुंदर बना जाओगे। आरव ने आंखें बंद कर लीं। वो समझ गया। फोकस, भिक्षु ने कहा, परफेक्शन नहीं है, ये है बार बार लौटना उसी चीज की ओर जो सच में मायने रखती है। आरव घर लौटा, लेकिन अब वो पहले वाला लड़का नहीं रहा। उसने कमरा साफ किया, लक्ष्य तय किए, विकर्षण हटाए, गहरी एकाग्रता का अभ्यास किया, हर दिन मन को प्रशिक्षित किया। धीरे धीरे उसके अंक सुधर गए, आदतें मजबूत हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया, जिंदगी बदल गई। एक शाम उसकी मां बोली, तुम बहुत शांत, बहुत समझदार लगते हो। आरव मुस्कुराया, मैंने फोकस पर काबू पाना सीख लिया है, क्योंकि जब आप अपने फोकस पर काबू पा लेते हैं तो आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं, और जब मन आपके नियंत्रण में हो तो जिंदगी भी आपके नियंत्रण में आ जाती है।